नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक की आप लास्ट एपिसोड देख चुके। कुछ सीन्स ऐसे थे जिनको आप ना देख सके, जिनको मैंने अपनी स्टोरी में शामिल किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो काफ़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, हो सके तो पूरा देखने की कोशिश करिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे ही सुल्ताना को पता लगता है कि मुताहिर ने अनिका का मर्डर कर दिया है, सुल्ताना के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। सुल्ताना बेहोश हो जाती है। नसरीन और मंसूर सुल्ताना को लेकर साइमा के घर जाते हैं। आगे पुलिस और लोगों का मजमा लगा होता है। औरतें तरह तरह की बातें कर रही होती हैं। ना जाने इस घर को किसकी नज़र लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। साइमा का तो एक ही बेटा था। मुताहिर की पहली बीवी तो बहुत नेक खातून थी। साइमा और मुताहिर इस घर में आए हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनने में आती रहती हैं। हमने तो सुना है कि मुताहिर ने किसी और मालदार लड़की से धोखे से शादी कर ली थी। बेचारी अपाहज थी। साइमा और मुताहिर के तो तेवर ही बदल गए थे। सब कुछ उसी का था। लेकिन जब उसको पता चला कि मुताहिर ने 2 शादियां पहले भी की हैं, तो उसने खुला ले लिया। देखा नहीं आप लोगों ने, कल वो लड़की कुछ पुलिस वालों के साथ आई थी। मुताहिर तो खुला के कागजात पर दस्तखत भी नहीं कर रहा था, मगर उसने तो जबरदस्ती मुताहिर से खुला के कागजात पर दस्तखत करवा लिए। मुताहिर तो कई दिनों से बेरोजगार था, 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं थे। और अनीका तो फातिमा की कजन थी। फातिमा को तलाक दिलवाकर रही, बस खून सफेद हो गया है। देख लिया ना मिर्जा, माँ बाप की गलत तरबियत का। खुद भी शौहर के हाथों कत्ल हो गई और मुताहिर को तो सजा काटनी ही पड़ेगी। हमें तो तरस आ रहा है बेचारी साइमा पर। शौहर तो पहले ही बेचारी का अल्लाह को प्यारा हो गया था। नसरीन और सुल्ताना ये बातें सुन रही थीं। सुल्ताना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब समझाए किसको, वक्त तो गुजर चुका है। सुल्ताना को अपना और अनीका का हर बुरा अमल याद आ जाता है। अपने आप को कोस रही थी। अनीका, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कत्ल मुताहिर ने नहीं, मैंने किया है। मैं हूं तुम्हारी कातिल। अनीका, तुम एक बार उठकर कह दो, अम्मी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें सीने से लगाकर हर वो अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें दुनिया से लड़ना नहीं प्यार करना सिखाऊंगी। तुम में एहसास पैदा करूंगी। तुम्हारी आखिरत के बारे में तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी गलती पर तुम्हारे मुंह पर चांटा मारूंगी। तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालने की बजाय तुम्हारी इस्लाह करूंगी। न खुद किसी की जिंदगी में जहर घोलूंगी, न तुम्हें किसी की जिंदगी में जहर घोलने दूंगी। प्लीज अनीका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी कसूरवार हूं। मैं तुम्हारी बर्बादी की बराबर जिम्मेदार हूं। अनीका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अच्छी तरबियत ना कर सकी। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी माँ तो बनाया, लेकिन मुझे तुम्हारी तरबियत की तौफीक नहीं दी। साइमा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। मुताहिर ने अकेले ने अनीका को कत्ल नहीं किया। इसके कत्ल में मैं बराबर की शरीक हूँ। एक बार फिर सुल्ताना बेसुध हो जाती है। उसे कोई होश नहीं रहता। बहकी बहकी बातें करती है। अनीका नहीं मर सकी, अभी तो इसकी शादी हुई थी। मुताहिर अनीका को कैसे मार सकता है? अनीका की बजाय मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? नसरीन, सुल्ताना, होश करो, अल्लाह से दुआ करो। अनीका ने जो दुनिया में बोया है वो आखिरत में काटना ना पड़े। सुल्ताना कहती है कि भाभी, मैं असल कसूरवार हूँ, मरना तो मुझे चाहिए था। अनीका मेरी इकलौती औलाद थी। मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ ना बचा। मेरी लालच ने सब कुछ हड़प कर लिया। हो सके तो आप भी मुझे और मेरी अनीका को माफ कर देना। फातिमा और उमैर को जैसे ही अनीका की मौत का पता चलता है तो दोनों बहुत अफसोस करते हैं। फातिमा कहती है, उमैर, अनीका के साथ बहुत बुरा हुआ। मुताहिर ने अच्छा नहीं किया। अगर अनीका और उसकी बन नहीं पा रही थी, उससे अलहदगी अख्तियार कर लेता। अनीका तो नादान थी। उमैर फक्त इतना ही कहता है कि हाँ फातिमा, हम बेवकूफ़ होते हैं जो रुपए पैसे दौलत पर उछलते हैं, जबकि रुपया पैसा तो आनी जानी चीज़ है। हर वक्त तो साथ रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। फातिमा कहती है, बेशक उमैर, अल्लाह बेहतर फैसले करता है। इसके हर काम में कोई ना कोई मसला ज़रूर होती है। फातिमा सुल्ताना के पास जाती है। चची, आप अपने आप को संभालें। आपने ये अपनी हालत कैसी बना रखी है? चची, अनीका के लिए मगफरत की दुआ करें, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। चची, ये दुनिया तो आर्जी है। हम सब ने मौत का जायका चखना है, किसी ने देर किसी ने सवेर। सुल्ताना अपने मुंह को ऊपर उठाती है। सुल्ताना की आंखों में आंसू होते हैं, पछतावा होता है, निदामत होती है। सुल्ताना फातिमा को कहती है कि फातिमा, अगर तुम अनीका का भला चाहती हो कि उसे कब्र में सुकून मिले, उसकी आखिरत संभल जाए, प्लीज उसे माफ कर दो। उसने तुम पर बहुत जुल्म किए। सुल्ताना के हाथ जुड़े हुए होते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं। फातिमा, तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है। तुम तो हमेशा से दूसरों की गलतियां भी अपने सर ले लेती थी।
तुम्हारे माथे पर तो कभी भी शिकन नहीं आती थी। 1 माह की फरियाद है, तुम अनिका को माफ कर दो। अगर तुम अनिका को माफ कर दोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। सुल्ताना ज़ारो कतार रोती है, फातिमा के पांव पड़ जाती है। प्लीज फातिमा, मुझे भी और मेरी बेटी को भी माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारी कसूरवार थी। यह सुनकर फातिमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चची, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उठें, आप मुझे गुनाहगार ना करें। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। मेरे सामने तो मेरी माँ के रूप में आप और ताई अम्मी ही थी। अनिका को तो मैंने हमेशा अपनी बहन ही समझा था। मैं उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैंने तो हमेशा से उसे आबाद रहने की ही दुआ दी थी। सुल्ताना कहती है, नहीं फातिमा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे पाँव नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे और मेरी अनिका को माफ नहीं कर देती। फातिमा सुल्ताना को गले लगा लेती है और खुद भी ज़ारो कतार रोने लगती है। चची, मैं अनिका को भी माफ करती हूँ और आपको भी माफ किया। चची, मैं तो आपसे और ताई अम्मी से नाराज होने का सोच भी नहीं सकती। आपने कैसे सोच लिया कि आप अकेली हैं? मैं हूं ना, हम सब आपके साथ हैं। उमैर, नसरीन, फातिमा सब सुल्ताना के पास बैठ जाते हैं। सुल्ताना कहती है कि फातिमा, तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है ना? तो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मानोगी? फातिमा कहती है कि आप हुक्म करें चची, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। सुल्ताना कहती है, तो फिर तुम मुझे आज से चची नहीं अम्मी कहा करोगी। क्या तुम मुझे अपनी माँ का दर्जा दोगी? क्या मैं तुम्हारी माँ कहलाने के लायक हूँ? प्लीज फातिमा, इनकार ना करना। फातिमा सुल्ताना की गोद में सर रख लेती है और सुल्ताना फातिमा के चेहरे को चूमने लगती है। नसरीन, उमैर और मंसूर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। फासिक ड्रामा की स्टोरी अभी बाकी है। कल की वीडियो को देखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ये वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।